earned, I stirred, reaction. अगेन फिर से किसी भी एग्जाम में नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं है, पर सब एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन। बोलेंगे सब बड़ा सरप्राइजिंग बात है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहले हम पूरा फ्लो लिखते हैं रिएक्शन का, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से। RCOH दिख रहा है? अच्छा, आपको याद होगा ये भी रिएक्शन, यहाँ लिख देता हूँ। ROH प्लस SOCl2 क्या होता है? RCl। PCl3 PCl5 क्या होता है? सेम RCl। तो एसिड भी लेंगे ना, तो एसिड के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होती है, RCl ही बनेगा। तो एसिड का जो RCOCl है, COH है, SOCl2 लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेटली वहाँ SN2 होगा, SNI होगा, यहाँ पे SN2TH होगा, और क्या हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं डाइजोमिथेन 2 इक्विवेलेंट। एसिड हैलाइड, ये क्या बन गया? ये एसिड है, ये क्या बन गया बताओ? एसिड क्लोराइड। फिर बनता है RCO CHN2, या उसको आप COCHN2 भी लिख सकते हैं। फिर इसको हीट करते हैं Ag2 में, तो फॉर्म होता है RCH डबल बॉन्ड CO। इसमें अगर आप वाटर डाल देंगे तो बनेगा RCH2COH। ये भी क्या बन गया? एसिड। यहाँ पे अगर N कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो गया? N+1 कार्बन। व्हाट हैपेंड अगेन? क्या इंसर्ट हुआ? बोलो। CH2 इंसर्ट हो गया। पूरा प्रोसेस क्लियर है? हेलो, पूरा प्रोसेस क्लियर है? नो, जो ये स्टेप है, इसके बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेप है, ये होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट जो कंपाउंड बना यहाँ पे, ये वाला, तो बोलते हैं अल्फा डाइएज़ोकीटोन। कीटोन ही है वो, डाइएज़ोकीटोन। तो इससे ये बनना वुल्फ रीअरेंजमेंट है। और जो कंपाउंड बना वो कीटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटीन। कीटीन क्यों? क्योंकि सेम कार्बन पे क्या है? बोलो। कीटोन एंड अल्कीन। एनी डाउट इन दिस? हेलो। नो सर। और साथ में एंटो निकलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? अब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आया हुआ क्वेश्चन देखिए पहले। RCH, और बहुत ही खराब लगता है जब क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं। ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? कीटीन हो गया ना? ये हमारा कीटीन हो गया। दिस H2 को हमने ऐड किया तो क्या बना था बताओ?
RCH2 COH बना। खुद सोचो मैं क्या लिखने वाला हूँ श्रेयस आगे। क्या बनेगा? COH। आगे क्या लिखने वाला हूँ बताओ? अमाइड। है ना, सिमिलैरिटी रिएक्शन में। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। टेस्ट में बताऊं क्या आता है ऐसा क्वेश्चन। टेस्ट में उन्होंने ये सब दे दिए थे, पूछे थे आर क्या था, मतलब आर नहीं, ये पूरा पार्ट क्या था, क्या यूज हुआ था, मतलब ये कंपाउंड पूछा था उन्होंने। कैसे कोई बता देगा बिना इस पूरे रिएक्शन को जाने हुए? इम्पॉसिबल है बताना। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व टू थिंग्स, और वो कुछ भी नहीं दिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। बकवास ही हुआ ना। दस लिखिए अच्छे से। एनी डाउट यहाँ तक? उसकी लिखेंगे मैकेनिज्म, हम लोग पूरी मैकेनिज्म लिखेंगे। और आप बोलोगे सर कैसे किया होगा आपने? देखो कैसे किया होगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको रिएक्शन को। आर, पहले जो ये रिएक्शन लिखे हैं उसको लिख लेते हैं। ऐसा है, इसमें मैंने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, और एक तरफ क्या लगाया, H, दूसरी तरफ क्या लगाए, OH। एल्कोहल लिया तो एक तरफ H, दूसरी तरफ, और कौन से बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर उस तरफ पाई बॉन्ड को क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा कि क्या ऐसा रीजन है। फिर से भाई सिमिलर फॉर्मेट में NH3 लेंगे तो एक तरफ क्या आएगा, H, दूसरी तरफ NH2, H लेंगे, दूसरी तरफ क्या आएगा, R, NH। इससे क्या बना कंपाउंड, RCH। ये तो ऐसे रह गया। इस पे क्या ऐड हुआ, H, इस पे क्या ऐड हुआ, OH। सेम फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं सबका। What is this? Think about the reason कि why in this side लेफ्ट पाई बॉन्ड टूटा, राइट पाई बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? क्योंकि हम लोग जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं तो राइट का ही टूटता है, कीटोन का ही टूटता है, पर अल्कीन होने के कारण अल्कीन का क्यों टूटा? थिंक अबाउट द रीजन। अब हम आते हैं मैकेनिज्म फॉर, हाँ इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ कीटोन कहते हैं। ये क्या रिएक्शन है, कीटीन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या कहते हैं इसको, कीटीन। इस रिएक्शन को, ठीक है ना, सिर्फ हाइड्रोलिसिस ऑफ कीटीन कहेंगे उस रिएक्शन को। कीटीन मैकेनिज्म फॉर Hunt Oysterd reaction
सबसे पहला जो मेरा CH2N2 है उसकी स्ट्रक्चर क्या है? CH2 माइनस दिस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? कौन सी स्टेबल है बताओ? कौन सी स्टेबल है, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक है? दोनों बताइए। हेलो, बोलो राजेश। कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? कार्बन। कार्बन। कार्बन विल शो व्हाट? SN2TH टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना? कुछ नया नहीं है। O पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा? Cl, एक H और ये प्लस। फिर क्या होगा? ये जो O माइनस है वो रिटर्न होगा, Cl निकलेगा और Cl विल टेक दिस H। कंपाउंड क्या बन गया बताओ? R C डबल बॉन्ड O CH माइनस और यहाँ पे 10। इसी को आप क्या लिखेंगे? R C डबल बॉन्ड O CHN2 और साथ में क्या निकला? HCl। पर HCl को कंज्यूम करना है क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर से बैकवर्ड में रिएक्शन कर सकती है। तो HCl को कंज्यूम करने के लिए जो दूसरा मॉलिक्यूल, 2 इक्विवेलेंट लिया था मैंने, 10 और प्लस क्या होगा? HCl। हेलो, ये क्लियर है हाँ। कि दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? CH3 Cl प्लस N2। HCl का H प्लस जाएगा किस पे? CH2 माइनस पे। CH2 माइनस N2 प्लस प्लस H प्लस बनेंगे CH3N2 प्लस और Cl माइनस विल अटैक CH3Cl plus N2. So this is the reaction. In absence of excess diisomethane, diisoketone is lost in reacting with HCl to form chloromethyl ketone. अब ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में यही क्वेश्चन आया था बेटा, ये टेस्ट में क्वेश्चन आया था और पता करना था कि रिएजेंट स्टार्टिंग में क्या है। किस में आया था सर? मेंस में आया था बेटा, एडवांस में नहीं आया था। मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड है ना, मेंस मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट एनसीईआरटी से पूछो, थोड़ा अच्छे से पूछ लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, लेकिन एनसीईआरटी भी आप नहीं पूछ रहे हैं कुछ भी, और एडवांस में नहीं आया था, समझ रहे हो? एडवांस में जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं उसी को कॉम्प्लिकेट करके पूछते हैं, जैसे बार बार अल्डोल एंड कर्निज़ारो वैसा। पर मेंस और नीट में तो एनसीईआरटी से पूछना चाहिए, उनको बाहर क्या पूछना चाहिए, जो जैसा ट्रेंड बना के रखा है फिर पूछ लिया। RCO CHN2 plus HCl give RCO
CH2Cl प्लस N2, ये बन गया हमारा। अब हमें क्या करनी है, डाइजोमिथेन बन गया हमारा, डाइजोमिथेन बन गया ना, डाइजोकीटोन बन गया, सॉरी डाइजोकीटोन बन चुका है, अल्फा डाइजोकीटोन। अब इसमें क्या करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है। कौन सा स्टेप है वो, उल्फ कृष्णा का उल्फ रीअरेंजमेंट। आर सी डबल बॉन्ड ओ CH माइनस दिस। अब आप रिकॉल करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पता है पहले से, फिर से। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और लिविंग ग्रुप हो, क्या बनता है, कार्बन। कुछ नया पढ़ाया, बिल्कुल वही चीज है। अब रिकॉल करिए यहाँ पे और वही सेम चीज देखिए। व्हाट इज N2, सुपर लिविंग ग्रुप। सी पे क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोलो, कार्बिन, कार्बन एक्सपेक्ट करें ना, बताओ। हाँ N2, कार्बिन बन गया। अब कार्बिन बनने के बाद और ऐसा ही बिल्कुल रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो अमाइंस में पढ़ना है, जो आपने देखा होगा अमाइंस के नोट्स में, बिल्कुल इसी तरह का जाएगा, बस में नाइट्रीन बनाते हैं। और नाइट्रीन एग्जैक्टली नहीं बनता, नाइट्रीन समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है, वहां पे सी पे नेगेटिव दिख रहा है, वहां पे एन पे नेगेटिव आएगी। फिर इसके बाद देखो, सी पे नेगेटिव चार्ज था, और सी पे कार्बिन है 1,2 अल्काइल शिफ्ट, माइनस क्या हुआ होगा, दिस। और फाइनली ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, कीटीन। ये और यहां से यहां तक इट अकर्स इन वन स्टेप। क्या माइग्रेट किया बताओ, आर, है ना, configuration configuration of migrating group. What is configuration, we are talking about stereochemistry. Configuration of migrating group is retained. अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्य सेंटर है और वो माइग्रेट कर रहा है, तो उसकी कन्फिग्रेशन जनरली क्या होगी, रिटेन्ड जनरली। तो हमारा किटिन बन गया, और किटिन से आपको ऑलरेडी बनाना आता है। खिड़की पर रूम में
डन यहाँ तक श्रेयस? डन यहाँ तक? कहीं कहीं पे बेटा आपको क्या मिलेगा, यहां से यहां तक इट अकर्स इन वन स्टेप पे लिखा रहता है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके आप कर पाएंगे तभी समझ पाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, ये निकल रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, ऐसे लिखेंगे ना। अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं दिस, और डायरेक्टली क्या बना दे हम लोग, आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ईटी। क्लियर? क्वेश्चन देखना, CO2 यहाँ पे 14 डाल दिया प्लस pH MgBr A एसिडिफाई किया, B SOCl2 लिखा, C CH2N2 2 इक्विवेलेंट, D Ag2O, Ag2O के प्रेजेंस में होता है, E है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या चेक करना है कि 14 कहाँ जाएगा, और फिर यहाँ पे वाटर F। कर पाएंगे क्वेश्चन ही वाला? तो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है आता सबको? तो आज का ये नया रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इन कीटोनैल्डिहाइड, जो हमने बहुत कुछ जानते हैं, RMGS का एडिशन, अमोनिया का एडिशन, थोड़ा बहुत जानते हैं, अल्कोहल का एडिशन, एसिटल बनाना, तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और थर्ड पार्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन है, वो छोटा सा पार्ट जो आपने ऑलरेडी पीओसी में पढ़ा होगा, टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन पढ़ा होगा ना, फिलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस सॉल्यूशन सब पढ़ा होगा ना, टॉलरेंस टेस्ट पीओसी में पढ़ा होगा श्रेयस? हेलो? हाँ तो वो वही सब पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। तो ये हमारा जो नेम्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट हो गए। हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए, थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय बेटा।